हम लोग इस क्लास में टेबल के बारे में जानेंगे। टेबल के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसको लगा के देखेंगे। तो आपको पता है कि जब टेबल बनाते हैं HTML का, अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो हम ये सब बताए हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। अगर मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट पे जाए हैं और किसी भी जो HTML जो CSS का कोर्स है या फिर जावास्क्रिप्ट का कोर्स है या PHP का कोर्स है, किसी वाले में जाइएगा, सबसे पहले तो डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले जो राइट साइड में यहाँ पे जो वीडियो मिलता है, यहाँ पे HTML का पूरा ट्यूटोरियल है। तो इसमें हम बताए थे कि टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेबल टैग लिखते हैं, उसके बाद हमको टेबल हेडिंग लिखना होता है, TH। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि नेम आप बनाना चाहते हैं तो नेम ले लीजिए, नेम ले लीजिए। और यहाँ पे रोल ले लीजिए, और यहाँ पे एज ले लीजिए। ठीक है। और ये पूरा एक रो के अंदर होता है। ठीक है, ये पूरा एक रो के अंदर होता है, एक टीआर के अंदर होता है। ठीक है, ये पूरा एक टीआर के अंदर होता है। देखिए ये कैसा दिखेगा, अभी हम रन करके दिखा देना है। अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये सब हट जाएगा, हमको नेम रोल एज दिखा। देख रहे हैं, हेडिंग था इसीलिए इस तरह एकदम बोल्ड दिखा, देख रहे हैं ना। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हमको फिर से एक टीआर लेना होगा, और टीआर के अंदर हमको टेबल में डेटा डालना है। नेम में कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि देखिए, जैसे टीआर लिखे हैं, टीआर यहाँ पे लिखे हैं। टीआर के अंदर हमको डेटा डालना है, 3 डेटा। तो टीआर के अंदर डेटा डालने के लिए हम टीडी का उपयोग करते हैं। डेटा डालने के लिए टीडी का उपयोग करते हैं। जैसे नेम में हम अभिषेक डाल रहे हैं, और रोल में कुछ भी डाल लीजिए। रोल में मान लीजिए हम 101 डाल लेते हैं, 101। और एज में 21। ठीक है। इसी तरह जितना आपको डेटा डालना है ना, तो उतना रो लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एक ये फालतू टीआर आ गया है, तो इसको हटा देते हैं। फालतू नहीं लेना है, एक भी नहीं। ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं अभिषेक, ANND आनंद, 102 22। और यहाँ पे फिर से, यहाँ पे अभिषेक की जगह 3 ही ले रहे हैं, अभी 3 ही ले रहे हैं। ठीक है, ANND आनंद। और यहाँ पे 102, यहाँ पे 23। ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमको सारे में, देखिए सारा हमको डेटा मिल गया है, जितना था सारा डेटा मिल गया है। अब हमको देखिए, लेकिन ये टेबल की तरह दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले CSS में जाइए, ठीक है। और टेबल को टारगेट करते हुए, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड। रेड देना है तो रेड दे लिए, ब्लैक देना है तो ब्लैक, कैसा भी आप कलर ले सकते हैं। तो टेबल का कलर मान लीजिए हम क्या लें, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। तो ये टेबल का कलर ग्रीन हो जाएगा। देखिए, ये टेबल का कलर ग्रीन हुआ, लेकिन अंदर का डेटा नहीं हुआ। तो सबसे पहले जिस तरह TH को किए, उसी तरह टेबल को किए, उसी तरह TH को करना होगा, TH को। ठीक है, इस तरह सेम। ठीक है। तो अब हेडिंग में आ जाएगा, उसी तरह सारे डेटा में चाहिए तो इस तरह यहाँ पे इसी तरह TD को कर दीजिए। ठीक है। तो अब जो है सारे में आ जाएगा, मतलब अब डेटा पे भी आ जाएगा, पहले नहीं ना था, तो अभी डेटा पे भी आ जाएगा। देखिए, सारे पे आ गया, एकदम टेबल जैसा आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि सारा मतलब दो दो आ गया है, देख रहे हैं, सबका अलग अलग है। तो अगर इस तरह हो तो आप यहाँ पे
टेबल को बॉर्डर कोलैप्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम दिखाएंगे। लेकिन अगर देख रहे हैं ये अलग अलग इतना लिखना पड़ा हमको एक ही काम के लिए, तो इसको हटा के आप कॉमा दे के सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते थे, TH और TD। ठीक है, ठीक है, तो वही वैसे ही रहेगा। और अगर हम टेबल को यहाँ पे प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, बॉर्डर रेडियस भी होता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर कोलैप्स में हम कोलैप्स लगा दे रहे हैं, तो देखिएगा क्या होगा। जैसे ही बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स लगाए, ये दो दो जब आ रहा था ना, वो अभी नहीं आ रहा है, समझे। तो बॉर्डर कोलैप्स एक अच्छा प्रॉपर्टी है। अब इसमें आप हेडिंग को, जैसे कि अगर टेबल हेडिंग को, जैसे कि अब टेबल हेडिंग को भी आप अगर हाइट दे देना, तो हाइट भी दे सकते हैं। हाइट मान लीजिए हम दे रहे हैं 30 पिक्सल और विड्थ 50 पिक्सल दे देते हैं। तो आप ये भी दे सकते हैं, देख रहे हैं। विड्थ, विड्थ इस ये विड्थ बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम विड्थ भी 50, विड्थ 50, विड्थ 50 रहने देते हैं, 50, विड्थ तो 50 है ही, तो इसको 70 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरह अगर आप सबको करें, मतलब जितना डेटा है उन सबको भी करें, तो ये सेपरेट अभी लिख रहे थे, तो पूरा में करना है कि टेबल डेटा को भी देना है, हेडिंग को भी देना है, तो उस तरह आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पे हो जाएगा, देखिए सब पे हो गया। ये सब अपने देखिए अब इसका विड्थ कम हो गया है, तो आप विड्थ बढ़ा दीजिए। विड्थ मान लीजिए विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, अभी और देने की जरूरत है तो 250 दे दीजिए। जितना देना है जितना दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि, देखिए जितना देते जा रहे हैं 300 कर देते हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह आप सीख लिए कि बॉर्डर को आप हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज हम देखेंगे कि हाइट विड्थ तो दे सकते हैं, और अगर आपको जैसे कि जो डेटा है टेबल डेटा, उसको आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे कि अलाइन, आप अगर टेक्स्ट अलाइन करें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एक मिनट, सेंटर, और रिफ्रेश करें तो देखिए ये सब सेंटर में जाए। उसी तरह लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर्टी है। जो आप प्रॉपर्टी में जो भी यूज करना चाहते हैं वो सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज हम देखेंगे, एक होता है कैप्शन। ठीक है, एक होता है कैप्शन। जैसे कि अगर हम टेबल के जो टेबल लिए हैं, सबसे ऊपर जो टेबल लिए हैं, अगर हम यहाँ पे कैप्शन लिख दें, देखिए कैप्शन लिख दें, कैप्शन नीचे आया, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए ऊपर आ गया है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इसको भी आप कैप्शन को भी दे दीजिए बॉर्डर। तो यहाँ पे कॉमा देके कैप्शन लिख दीजिए, तो कैप्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कैप्शन को भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जैसे जैसे करना है, जैसे जैसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कैसे कोलैप्स करते हैं, ये सारा चीज देख लिए। ठीक है, अब पैडिंग भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम पैडिंग दे, पैडिंग दे टेबल डेटा को, जैसे कि ये जो अलाइन सेंटर किए थे ना, अलाइन सेंटर किए थे, इसी में हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग, अगर हम पैडिंग ले लें
10 पिक्सल और रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए सारे तरफ से 10 पिक्सल आ गया है। जैसे कि ऊपर वाला जो है ना ये, इसका अगर टॉप से लेंगे तो ये बीच में 5 पिक्सल ले सकते हैं टॉप से। तो इस तरह सब में कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये कैप्शन वाले को, जो कैप्शन है देखिए, और यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल 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 अलाइन, हम बॉटम लिख देते हैं, ठीक है, बॉटम लिख देते हैं। तो देखिएगा ये जो ऊपर, देखिए एक मिनट, इस पे नहीं, हम क्या करते हैं कि जो डेटा है ना हमारा उस पे लगाते हैं, ठीक है, ये जो डेटा है उस पे लगाते हैं। और ये लेफ्ट राइट सेंटर जो है इसको हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल। जैसे कि ये वर्टिकल अलाइन क्या करता है ना, आप इसको राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह मतलब आप कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल अलाइन जो होता है प्रॉपर्टी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल अलाइन का काम है। इसी तरह मार्जिन पैडिंग, मार्जिन ध्यान रखिएगा, मार्जिन नहीं देते हैं। तो टेबल के अंदर प्रॉपर्टी जो है हम लोग देख लिए, ठीक है। इसी तरह अगर इस कैप्शन को हम पैडिंग टॉप करते हैं, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल करते हैं, और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, एक मिनट यहाँ पे, तो देखिए टॉप से आ गया, देखिए टॉप से आ गया ना।